लाभदायक मशरूम व्यवसाय कैसे चलाएं। ये टॉपिक हमें बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मशरूम का व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद कुछ दिन किया, उसके बाद बंद कर दिया। अच्छा, एक होते हैं मशरूम उत्पादक और दूसरे होते हैं छोटे व्यवसायी। मशरूम का जो व्यवसाय करते हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो व्यवसायी को अगर कहीं पर भी मुनाफा नहीं दिखा तो वो तुरंत जो है उस काम को करना बंद कर देते हैं। जबकि उत्पादक वो होते हैं कि वो मुनाफा हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, वो अपना काम सतत जारी रखते हैं। जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, वो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो अपनी फसल उगाते रहते हैं। लेकिन उसी जगह जो हमारे मंडी के लोग हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ के भंडारण में फ़ायदा लगा तो उन्होंने किया, अगर भंडारण में फ़ायदा नहीं है तो उन्होंने वो काम नहीं किया। तो आज इस टॉपिक को हम लेते हैं कि लाभदायक मशरूम व्यवसाय कैसे चलाएं। तो इसमें हमने मशरूम में कई अलग अलग चीज़ों की कोशिश की है और कुछ सफलता के साथ कहीं पूरी तरह से विफल भी हुए हैं, और हम अपनी विफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं वह अब हमारे मशरूम फार्म में आय जोड़ता है, इसलिए हम यह बताना चाहेंगे कि हम क्या करते हैं, हम इसे कैसे करते हैं, जो आप कर सकते हैं। हमने जो सीखा है उससे आपको भी लाभ मिल सकता है। हम घर की छोटी सी जगह से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। केवल 20 वर्ग मीटर से थोड़े अधिक से रोज करीब 50 किलोग्राम तक ऑयस्टर मशरूम प्राप्त कर सकते हैं तथा लाभ के लिए मशरूम उत्पादन के साथ निम्न कार्य भी करें। स्पान बेच सकते हैं, ग्रो किट्स बेच सकते हैं, बना बनाया हुआ बैग बेच सकते हैं किसी को, और वो उससे उत्पादन करके देखे कि वो उत्पादन कर सकता है या नहीं कर सकता है। खाद या सबस्ट्रेट बेचे, जैसे बटन मशरूम की खाद हम बना के बेच सकते हैं। जिनके पास छोटी जगह है वो खाद खरीद कर बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कार्यशाला आयोजित करें, छोटे पैमाने पर मशरूम के फार्म विकसित करवाएं। आपके गांव में जो आपके मित्र हैं, जो कभी आपके साथ पढ़े हों या दोस्त हों, तो उनके घर में, जिनके घर में खेती होती हो और भूसा आसानी से उपलब्ध हो, तो आप उनके यहाँ मशरूम का फार्म विकसित करवा सकते हैं, मशरूम की खेती करवा सकते हैं। नए मशरूम उत्पादकों के लिए 7 टिप्स। मशरूम उगाने की किट ग्रोइंग ब्लॉक से आप शुरुआत करें। अगर आपका कोई मित्र मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है तो उससे आप थोड़ी मात्रा में मशरूम का ब्लॉक लेकर और अपने घर की बहुत ही छोटी जगह में उगाना प्रारंभ करें। एक अच्छी किताब प्राप्त करें या प्रशिक्षण सत्र प्राप्त करें। आजकल बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं, या तमाम सारे बागवानी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहां पे हम इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक समुदाय या एक अच्छे YouTube चैनल से जुड़ें, जैसे कि मशरूम किंग्स। एक अच्छे समुदाय से हमारा मतलब है कि अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी या कोई जानने वाला मशरूम कल्टीवेशन कर रहा हो तो आप उससे जानकारी प्राप्त करें, या आप अपनी भाषा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू करें, मतलब कि पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। एक साथ जो है बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। अच्छा, मशरूम कल्टीवेशन को कभी भी मेन बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, इसे हमेशा साइड बिजनेस में रख के करना चाहिए। सही उपकरण प्राप्त करें, उपकरणों की जानकारी भी जरूरी है। मशरूम कल्टीवेशन जो कोई कर रहा हो उससे कौन कौन से उपकरण लगते हैं, जैसे ह्यूमिडिफायर हो गया,
और कई सारे उपकरण होते हैं, तो वो उन उपकरणों की जानकारी वो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। बाहर जाएं और प्रकृति से सीखें। हम बाहर निकलकर अपने घर के पास अगर कोई जंगल है तो वहाँ जाकर, या अपने घर के चारों तरफ पहले तो हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी। तो किस टेम्परेचर में कौन सा और कितनी ह्यूमिडिटी में कौन सा मशरूम उगाया जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद बस आप आरंभ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए, पहली बात तो यंत्रों का, उसके बाद जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का खास ख्याल रखते हुए हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मशरूम किसमें लगाएं? प्लास्टिक बैग या बोतल में? मशरूम लगाने में प्लास्टिक बैग का बहुत उपयोग होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, तथा हर बार प्लास्टिक बैग का उपयोग महंगा भी पड़ता है। ऑयस्टर मशरूम लगाने के लिए हम प्लास्टिक की जालीदार बाल्टी या प्लास्टिक की ऊंची ट्रे का उपयोग कर सकते हैं, जिसे धुलकर बार बार उसका उपयोग कर सकें और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और पुनः उपयोग होने के कारण लागत भी कम आती है। इसी प्रकार से हम बटन मशरूम में भी कर सकते हैं, जो हम सारा कंपोस्ट वगैरह डालते हैं और उसके बाद माइसीलियम रन होने का काम करते हैं। तो हम प्लास्टिक की पॉलीथीन के खाने न बनाकर हम ऊंची ट्रे, जैसा कि हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं, उस हिसाब से ट्रे लेकर उस माप की और अपना काम कर सकते हैं।
हमारा चैनल मशरूम किंग्स लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.mushroomgarden.in अवश्य देखें। धन्यवाद।